ठीक है। अब मैं सबसे पहले हमें क्या देखना है इसके अंदर कि विंडोज़ के अंदर जाके मॉडल इन्फो के अंदर तुम्हारी यहाँ पर यूनिट्स डेसिमल एमएम के अंदर तुम डबल जीरो रखोगे तो भी चलेगा, मतलब प्रेफरेबल यही है कि डबल जीरो रखो। ठीक है, इन दोनों में डबल जीरो, इसमें भी डबल जीरो तक रख लो। ठीक है, सब कुछ एमएम के अंदर है। अब मैंने क्लोज कर लिया। अब मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए लाइन मेजर करता हूँ यहाँ से यहाँ, तो ये इस जगह पर तुम्हारा एमएम के अंदर नाप आ जाएगा, मीन्स ये अभी एमएम के अंदर है। अब मैं यहाँ से जब एक्सपोर्ट करता हूँ वाई से, तो ये हुआ। तो इसके ऑप्शन के अंदर मैं ये सेटिंग रखता हूँ कि जो सिलेक्शन खराब है वही जाए सिर्फ, और ASCCI ही रहे, और यहाँ पर मॉडल यूनिट ही सेलेक्टेड रहे। मॉडल यूनिट मेरा एमएम है, तो जाने वाला पार्ट भी मेरा एमएम रहेगा। अब मैंने डाउनलोड के अंदर इसको जैसे एग्जांपल के लिए ये लिया और यहाँ पर कुछ भी सेव कर दिया और ये गया। तो अब अप्रोक्सीमेटली जैसे एक्सपोर्ट हुआ है, ये देखो मेरी डायमेंशन है इसकी 91.0 कॉर्नर के अंदर देखो नीचे। तो मेरा ऑब्वियस है कि 91.0 से थोड़ा सा बड़ा होगा। अब मैं अगर इसको एनी क्यूबिक के अंदर लेता हूँ, ये एनी क्यूबिक ओपन किया, एनी क्यूब ओपन होने के बाद यहां से जब मैं फाइल लूंगा, मैंने ये लिया, ये पलंग लिया यहाँ पर। अब इसके अंदर तुम अगर इसको जाकर इसका जो एडिट के अंदर देखोगे, साइज का ऑप्शन आएगा। किस में आता है? प्लेसिंग में। प्लेसिंग के अंदर स्केल, ये देखो 96। ठीक। वाई जो हरी लाइन है वो हरे में 96 है, मतलब ये उसी नाप के ऊपर आया है। अब मैंने इसको प्रोसेस वही है अपना कि मैं इसके अंदर एक बार रिपेयर कर लूंगा बेसिक। ये मेरा मॉडल सेलेक्टेड, रिपेयर कर लिया। अब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, तो एस ये एनी क्यूबिक एज इट इज फाइल को एक्सपोर्ट करता, कुछ चेंज नहीं करता, इस पर कोई सेटिंग नहीं होती। कर लिया। अब मैं ओपन करता हूँ अपना ब्लेंडर। ये मैंने ब्लेंडर ओपन किया। अब ब्लेंडर के अंदर अगर शॉर्टकट कीज नहीं है, शॉर्टकट कैसे सेट होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर गया फाइल, इंपोर्ट, ये देखो STL के इंपोर्ट के अंदर यू यू सेटेड है मेरा, तो राइट क्लिक, असाइन शॉर्टकट, मतलब चेंज शॉर्टकट। अब मैं सिर्फ यू प्रेस कर दूंगा, दैट्स इट। अब इसी तरीके से एक्सपोर्ट के अंदर STL पे जाके राइट क्लिक और यहाँ पर चेंज शॉर्टकट वाई। ठीक है, तुम्हारे वाले में असाइन शॉर्टकट आएगा क्योंकि मेरे वाले में ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। तो अभी मेरा एक्सपोर्ट के अंदर देखो वाई बना हुआ आ गया है, और इंपोर्ट के अंदर फाइल में जाके इंपोर्ट के अंदर यहाँ पर यू बना हुआ आ गया, मतलब मेरी फाइल इंपोर्ट होगी। मैंने यू से फाइल इंपोर्ट करी, डाउनलोड के अंदर गया मैं, मेरी ये वाली फाइल है, आ गई है। मैं पॉइंट बटन दबाऊंगा नंबर पैड का तो ये जूम हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ से इन्फ्लेट करने का, इन्फ्लेट करने के लिए मैं सॉलिडिफाई और इसको -0.3 एटलीस्ट करूंगा, या फिर देख लूंगा अंदाजे से जहां तक मेरा खराब ना हो। पर माइनस जनरली मैं -0.3, 0.5, 0.7, 0.8, 1 तक कर देता हूँ, पर इतना ही रखता हूँ मैं। तो इसको मैं 0.5 कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। और इसके बाद सेकंड वाला लगाऊंगा मैं रीमेश। रीमेश के बाद मैं डेसिमेट। ठीक है, डेसिमेट लगाया, डेसिमेट को मैं 0.05 कर दूंगा। ये 0.05 हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हो गया। अब राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू मैश। अब ये मैश के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगला मेरे को प्रूसा के अंदर लेना है, तो मैं पहले से ही प्रूसा ओपन करके रख लेता हूँ। PRU प्रूसा स्लाइसर। ये ज्यादातर सोफे और जो ये बेड के पीछे वाले ये मेरा हो गया है। अब मैं इसके अंदर सेलेक्ट करके वाइस एक्सपो ये लिया, ये मेरा हैंग हो गया, ये लिया। वाई से मेरा एक्सपोर्ट डाउनलोड के अंदर मैं 4444 फाइल लेके चला गया। अब मेरी जो फाइल है डाउनलोड के अंदर 4444, ये 7.7 MB की है। तो अब मैं प्रूसा के अंदर जाऊंगा, फाइल को इंपोर्ट करूंगा। ये मैंने फाइल को इंपोर्ट किया। अब सिंप्लीफाई मारूंगा यहाँ पर एक्स्ट्रा हाई डिटेल के साथ, जब तक कि वो 10 से नीचे नहीं आ जाता। सिंप्लीफाई मॉडल एक्स्ट्रा हाई के साथ 64, और इससे मैं मैश इसकी देख पाऊंगा। 64 अप्लाई, मतलब और स्कोप है अभी तक। वापस राइट क्लिक, सिंप्लीफाई मॉडल, अभी 38% गया, अभी और स्कोप है। 10 से नीचे लेके आऊंगा मैं इसको। सिंप्लीफाई मॉडल 20, अभी और स्कोप है। सिंप्लीफाई मॉडल
ये 8 से नीचे आ गया। मैं तो एक और लास्ट कर भी सकता हूँ, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। सिंप्लीफाई मॉडल अभी 3.4 आ गया, मतलब काफ़ी डिसेंट सा ये हो गया है। अच्छा, अब मैं नीचे से इसको थोड़ा सा कट करूंगा। ये कट करने के लिए ये किया, अब माइनस यहाँ पर 0.1 ठीक है, 0.2 भी मैं कट कर सकता हूँ। ये 0.2, ये मजेंटा रंग नहीं चाहिए, इसका कीप ओरिएंटेशन, और ये ब्लू वाला पीस चाहिए। परफेक्ट, ये कट आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ से वापस से राइट क्लिक एक्सपोर्ट करूंगा फाइल को, मेरा अपना एक्सपोर्ट STL, और ये डाउनलोड के अंदर मेरा 5555 फाइल। अब ये वाली फाइल तुम देखो डाउनलोड्स के अंदर, पहले वाली मेरी जैसे 7 MB की थी यहाँ पर, और अब दूसरे वाली फाइल सिर्फ 1 MB की है। अब इसको मैं डायरेक्ट वॉक्सल के अंदर लूंगा, वॉक्सल डांस, VOX, वॉक्सल डांस। और वॉक्सल डांस की सेटिंग भी मैं इसके अंदर दिखा देता हूँ, तो सेम सेटिंग्स तुम्हें रखनी है। ये लिया। अब ये प्लेटफॉर्म डेफिनेशन, ये रही ये सेटिंग्स। मैं एक बार रोक रहा हूँ, तुम पॉज करके देख लेना, हमें ऑलमोस्ट यही सेटिंग्स रखनी है उसके अंदर। क्लोज किया, अब फाइल को लेके आऊंगा, जस्ट ओपन माई फाइल। ये 555 फाइल लेके आ गया टॉप, और जहां भी मेरे को जिस हिसाब से प्रिंट निकालनी है, इसके प्लेसमेंट तुम एक्सपीरियंस के साथ समझ जाओगे कैसे करना है। अगर इसमें तुम्हें सपोर्ट की जरूरत थी तो तुम्हें एनीक्यूबिक से हॉलो करके सपोर्ट लगा के फाइल यहाँ पर लेके आनी है, बट ये इसके अंदर मैंने वो स्किप कर दिया है, एज्यूमिंग कि ये वाला प्रोसेस तुम्हें आता होगा। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ, अगर कभी कभार फाइल मेरे को अपने पास स्टोर करके रखनी है, और मैं वो फाइल को इसके अंदर लेके आता हूँ, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, इंपोर्ट मारता हूँ 7 नंबर का बटन दबा के कीबोर्ड के अंदर। ले आया, अब 555। अब मैंने इसके अंदर सेटिंग क्या कर रखी है, ऑप्शन के अंदर जाके मैं ये बोलता हूँ स्केचअप को कि फाइल को मीटर के अंदर लेके आ। तो ऑब्वियस है कि मेरा कोई भी 1 mm है, तो 1 मीटर इंपोर्ट होगा इसके अंदर। और बड़ी मैश इसलिए इंपोर्ट करता हूँ कि छोटी मैश अगर इंपोर्ट करूंगा तो और छोटे साइजेस के कोई भी पार्ट या सरफेस होगी वो गायब हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा इसको मीटर के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। मतलब फाइल ऑलरेडी के अंदर थी, पर मैं उसको बोलता हूँ तू 1 mm को 1 मीटर कर दे इसके अंदर, तो मेरा जो पीस आएगा वो बड़ा आएगा। जैसे मैं इसको लूंगा और यहाँ पर सेटिंग्स यही रखूंगा, ओके है, और मैं फाइल को इंपोर्ट करता हूँ। और हमेशा ध्यान रखना कि हम जो ये फाइल इंपोर्ट करेंगे उसका लाइट वेट होना जरूरी है, जो कि हम लोग प्रूसा में पहले ही कर चुके होंगे। अब ये लेके आया, तो अब ये मेरा ऑब्वियस 100 गुना बड़ा है, तो इसको 1000 गुना बड़ा है, तो अब इसको स्केल से स्केल करके 0.001 कर लूंगा। तो अब ये मेरा ऑलमोस्ट वही साइज हो जाएगा जो होना चाहिए इसका, क्योंकि मैंने इसको वापस 0.001 कर लिया, क्योंकि जो आया इंपोर्ट होके वो 1000 गुना बड़ा था पहले से, तो इसलिए 0.001 किया, 3 पॉइंट्स तक डाउन कर लिया। अब जैसे मैं इसको रोटेट करके 90 डिग्री, अब मेरा जो भी पीस था यहां से मैं लेके गया था, ये वाला पीस था, ये ऑलमोस्ट उसी साइज का है। तो इसकी मैं अलग से फाइल्स बना लेता हूँ बार बार, ताकि मेरे को नेक्स्ट टाइम मॉडल करना रहेगा तो ये प्रोसेस वापस नहीं करना पड़ेगा। और इसको मैं हालांकि जनरली मेरी आदत है, मैं ये दो कलर के जो मेहंदी कलर के ग्रीन है ये करके रखता हूँ इसके अंदर। तो ये मेरा फाइल कंप्लीट हो गया। इस तरीके से मैं अपनी एक सेपरेट फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें स्टोर करके रखता हूँ।